नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है BLGK ट्रिक के यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में मैं साथियों आज बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज की सीरीज लेकर आया हूं, जो आपके BSTC एग्जाम में रामबाण साबित होगी। तो साथियों, इस सीरीज के शुरू होने से पहले आप चैनल पर नए हो तो एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचती रहे। तो चलिए पहले प्रश्न से करते हैं इस सेशन की शुरुआत। पहला प्रश्न है अपनी स्क्रीन पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, आराम से देखिएगा और आने वाले एग्जाम को बेहतर करिएगा ताकि अपन अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरुआत है अपनी। राजस्थान में सर्वप्रथम किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? जी हाँ, किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हल्के में मत लीजिएगा साथियों, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो साथियों ऑप्शन है जयपुर, कोटा, उदयपुर, बूंदी। आने दीजिए साथियों, उत्तर कमेंट बॉक्स में देने हैं आपको। भाई किस रियासत ने सती प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया था? तो मैं साथियों अगर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है बूंदी। क्या भाई? बूंदी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। कौन सा संस्कार मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है? आपको बताना है कि भाई कौन सा संस्कार है वो मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, एक एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण। तो साथियों ऑप्शन है गर्भाधान, पिंडदान, अंत्येष्टि, श्राद्ध। आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो अब आपको उत्तर साथियों कमेंट बॉक्स में देना है ना, रोजाना की तरह आपको ऑप्शन सामने है। अब आपको ऑप्शन के अनुसार उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। तो मैं साथियों अगर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है अंत्येष्टि। ऑप्शन नंबर सी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। अंत्येष्टि है वो एक मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। क्या है भाई? अंत्येष्टि है वो मनुष्य जीवन का अंतिम संस्कार माना जाता है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों, इंडिया लेवल का है। सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया गया था? ऑप्शन है 1984, ऑप्शन है 1985, ऑप्शन है 1986, ऑप्शन है 1987। साथियों अब आपके उत्तर देने की बारी है, तो उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। मैं आपके उत्तर का साथियों इंतजार कर रहा हूं। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 1987। क्या भाई? 1987 है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। सुंदरवन नेशनल पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में 1987 में शामिल किया गया। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई थी? जी हाँ, भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ऑप्शन है 1955, ऑप्शन है 1970, ऑप्शन है 1985, ऑप्शन है 1894। अब आप उत्तर अपना कमेंट बॉक्स में दीजिए और एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें साथियों। तो मैं साथियों अगर भारत में सर्वप्रथम वन नीति कब घोषित की गई की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 1894। ऑप्शन नंबर डी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर माना जाता है और इस प्रश्न का राइट आंसर है 1894। 1894 में भारत ने सर्वप्रथम अपनी वन नीति घोषित की थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। ये लो भाई, राजस्थान ने सर्वप्रथम अपनी वन नीति कब घोषित की थी? अब पहले तो भारत ने कब घोषित की थी, तो भारत ने की थी 1894 में। अब आपको बताना है कि भाई राजस्थान ने सर्वप्रथम अपनी वन नीति कब घोषित की। ऑप्शन है 2008, 2004, 2010, 2000। तो साथियों बताएं भाई इस प्रश्न का राइट आंसर। मैं आपके उत्तर का इंतजार कर रहा हूं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मैं आपका उत्तर जरूर दूंगा साथियों। अगर मैं राजस्थान की सर्वप्रथम वन नीति की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 2010। क्या भाई? 2010 है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। राजस्थान ने सर्वप्रथम अपनी वन नीति 2010 में लागू की थी। तो चलिए अगले प्रश्न पर। ये अगला प्रश्न अपनी स्क्रीन पर।
देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? जी हाँ, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? ऑप्शन है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। बताएं जरूर भाई, देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। साथियों, ऑप्शन आपके सामने है, मैदान आपके सामने है। अब आपको उत्तर देने की कोशिश करनी है और अंत में ये भी बताना है कि भाई अपने कितने सही हुए। तो बताएं भाई इस प्रश्न का राइट आंसर। अगर मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश। क्या भाई? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो 9। कितने? 9 राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में हैं। तो देश में सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश राज्य में हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। कितने हैं मध्य प्रदेश में? 9 है। भारत में सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते हैं वह कौन सा राज्य है? आप प्रश्न को याद कर लीजिएगा, अपन ऑप्शनों पर चलते हैं। भारत में सागवान के वृक्ष जिस राज्य में नहीं मिलते वह कौन सा राज्य है? साथियों, ये रहे ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में है जो सागवान के वृक्ष नहीं मिलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। विश्व वन दिवस कब आयोजित किया जाता है? यानी विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? साथियों बताएं जरा भाई, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? नॉर्मल क्वेश्चन है साथियों, बताने की कोशिश कीजिए, घबराना नहीं है। जो भी आपका उत्तर है गलत है चाहे सही है, आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ऑप्शन है 21 मार्च, 21 फरवरी, 21 जून, 21 मई। बताएं। तो मैं साथियों अगर इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है 21 मार्च। 21 मार्च को है वो विश्व वन दिवस आयोजित किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा अपनी स्क्रीन पर। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? जी हाँ, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? आपको बताना है भाई चिपको आंदोलन के बारे में। ऑप्शन है आदिवासी विवाह प्रथा से, ऑप्शन है वृक्षों को काटने से बचाने से, ऑप्शन है मत्स्य संरक्षण से, ऑप्शन है जल संरक्षण से। अब आप अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस प्रश्न का राइट आंसर बताने की कोशिश कीजिए साथियों। अगर मैं चिपको आंदोलन से संबंधित की बात करूं तो ये वृक्षों को काटने से बचाने से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी है वो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। ये रहा अपना अगला प्रश्न। जटायु नेचर पार्क किस राज्य में स्थित है? साथियों जटायु नेचर पार्क, एक बार अच्छे से बोल के तो देखिए, जटायु नेचर पार्क किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा। हंसते हंसते याद हो जाएगा, टेंशन लेने की इसमें क्या बात है साथियों। एक बार आराम से आप बोलिए जटायु नेचर पार्क किस राज्य में स्थित है। बहुत मंद गति से बोलिए, अपने आप याद हो जाएगा, फिर कभी पढ़ना नहीं पड़ेगा, ये मेरी वादा है आपसे। एक बार आप आराम से धीरे से बोलिए कि जटायु नेचर पार्क किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा। तो मैं साथियों इस प्रश्न के राइट आंसर की बात करूं तो इसका राइट आंसर है केरल। जटायु नेचर पार्क केरल राज्य में स्थित है। जटायु केरल आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो साथियों ऑल द बेस्ट। आप सभी ने सेशन को बड़े अच्छे से देखा, आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट। खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।